बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो फ़्लो चार्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, उनका हमने एवरेज फाइंड करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सबसे पहले जो है उसका सूडो कोड लिखें और फिर जो है वो फ़्लो चार्ट की तरफ आएँ, क्योंकि फ़्लो चार्ट में हमने बस शेप्स में ही लिखना होता है, शेप्स ऐड करनी होती है, बाकी तो हमारा प्रोसीजर जो है वो सूडो कोड वाला ही होता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो सूडो कोड लिख लेना है। सूडो कोड का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप सूडो कोड वाले लेक्चर में जाके जो है वो इसको देख सकते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए सेम सिंबल यूज़ होगा। उसके बाद जो है हम इनपुट करेंगे 3 नंबर्स को, फिर उनको सम करेंगे और उनका जो है वो एवरेज फाइंड करेंगे प्रोसेसिंग वाले सिंबल में, और फिर जो है एवरेज को डिस्प्ले करवा देंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहीं पे आप जो है इनको ब्रेसेस में लिख के तो डिवाइडेड बाय 3 कर लें, ठीक है ना। और ये वाली लाइन आप चाहे ना लिखें, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। आंसर आपका सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट फार्मूले पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ, और आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका ठीक आना चाहिए। जो भी आप फार्मूला यूज़ करें, एवरेज का ही हो, लेकिन मेथड डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद आपने एवरेज को प्रिंट करवा दिया और फिर आपने डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपने फ़्लो चार्ट फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है आपने क्यूब ऑफ नंबर, ठीक है। क्यूब ऑफ नंबर आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक सूडो कोड लिख लिया उसका। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए सेम सिंबल यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, रीड द नंबर ए। आपने एक नंबर रीड करवाया यूज़र से, यानी कि इनपुट लिया, क्योंकि इनपुट के लिए आपको पता है ये वाला पैरेललोग्राम वाला सिंबल होता है। तो आप क्या करेंगे, नंबर को रीड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका क्यूब फाइंड करेंगे और उस क्यूब को डिस्प्ले करवा देंगे, और देन आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फ़्लो चार्ट की बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप पहले इसका सूडो कोड लिख लें। सूडो कोड लिखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना है, और फिर आप जो है इस तरह फ़्लो में जो है उसका फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मिनट्स एंड नंबर ऑफ़ सेकंड फॉर द गिवन नंबर ऑफ़ ईयर्स। आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको गिवन होंगे, उनमें आपने जो है वो नंबर ऑफ़ मिनट्स और नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग का सिंबल। उसके बाद हम एक इनपुट लेंगे वाई। वाई मीन्स ये वाई जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, जैसे 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया सिंपल सा इनको कैलकुलेट किया मिनट्स और सेकंड्स को, और उसके बाद जो है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद जो है वो हम अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आपने फाइंड करना है और उसका फार्मूला भी हमें गिवन है, तो ये और भी आसान काम हमारे पास हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे अमाउंट और सेल टैक्स। ये टैक्स पी मीन्स के टैक्स परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दो चीज़ों को इनपुट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप जो है वो टोटल भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे ये वाला वेरिएबल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टैक्स पी वाला, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चाहे आप लिख लें टैक्स पी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएबल लिखते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स पी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद अमाउंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने सेल टैक्स को प्रिंट करवा देना है। तो सिंपली हमने अपने सेल्स टैक्स को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द मार्क्स परसेंटेज। आपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करनी है कि यूज़र ने जो है वो कितने मार्क्स लिए हैं, उनके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं यूज़र के। तो आप क्या करोगे, सूडो कोड लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इनपुट लोगे आप मार्क्स और टोटल मार्क्स। मार्क्स मीन्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो वाले मार्क्स आपने इनपुट लिए, और टोटल मार्क्स भी इनपुट लिए। टोटल मार्क्स आप ये ऑप्शनल है कि आप लो या ना लो, क्योंकि यूजुअली जो है वो टोटल मार्क्स हमारे पास 100 होते हैं ना किसी भी बुक वगैरह के।
तो वो 100 जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि यूज़र से ले लो, क्या पता उसने ज़्यादा बुक्स के कैलकुलेट करने हो, तो फिर आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप टोटल मार्क्स यूज़र से ले लो, लेकिन आप जो है वो ना लेके भी जो है इसको फाइंड कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे लिए कंपलसरी हैं, ये आपने ज़रूर लेने हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग में आप क्या करोगे, परसेंटेज को फाइंड करोगे, उनके मार्क्स को डिवाइड करोगे टोटल मार्क्स के साथ और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज का फार्मूला तो आपको आता ही होगा ना, तो परसेंटेज का आपने फार्मूला लगाया, सिंपली परसेंटेज को कैलकुलेट किया और उसके बाद जो परसेंटेज हमारी आई है उसको प्रिंट करवा दिया और प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने जो है वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, मीन्स के 3 नंबर्स हैं हमारे पास और उनमें से हमने मैक्सिमम फाइंड करना है कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर्स को इनपुट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप देखें ये कंडीशन वाला सिंबल भी यूज़ हुआ है। पहले हम सिंपल जो है वो प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट वाले सिंबल्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन वाला सिंबल भी जो है हमारे पास यूज़ हुआ है। तो कंडीशन हमने चेक की कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, अब यहाँ पे आ गई हमारे पास कंडीशन, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, येस और नो, 2 पार्ट्स बनेंगे इसके। जहाँ पे कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे आपके फ्लो चार्ट के 2 पार्ट्स बनेंगे, एक नो वाला और एक येस वाला, ठीक है। तो येस में क्या करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, मीन्स यहाँ पे अगर ए में 3 है और बी में हमारे पास 2 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, कंडीशन हमारे पास येस हो गई है, तो हम येस वाले पार्ट में जाएंगे और वहाँ पे अब हम चेक करेंगे, नई कंडीशन लगाएंगे। नई कंडीशन क्या लगाएंगे कि हम चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन सी है, क्योंकि हमने सी के साथ भी तो कंपेयर करना है ना। अगर ए ग्रेटर देन बी है वो तो हमारा हो गया ना, ठीक है भाई बी से ग्रेटर है, लेकिन सी से भी तो कंपेयर करना है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो सी से फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास लेट सपोज सी में हो 1 और ए में हो 3, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे भी ये देखें हमने येस और नो दोनों पार्ट बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई है। तो येस वाले पोर्शन में जाएंगे और हम कह देंगे, प्रिंट करवा देंगे ए इज़ ग्रेटर, यानी कि ए ग्रेटर है, प्रिंट ए करवा देंगे कि ए वाला जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, और उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। अच्छा, अगर इस तरह हो कि हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके नो वाले पार्ट में जाएंगे। नो वाले पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ये अगर ट्रू होगी तो हम कह देंगे कि बी ग्रेटर है, ठीक है, और अगर ये फॉल्स होगी तो हम कहेंगे कि सी ग्रेटर है। वो किस तरह से, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है बी में हमारे पास है 2 और ए में है हमारे पास 1, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, ऐसा ही हुआ है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 ग्रेटर देन 2 तो नहीं होगा ना, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हम इसके नो वाले पार्ट में जाएंगे, नो वाले पार्ट में चेक करेंगे कि बी ग्रेटर देन सी है। अब हमारे पास बी हमने क्या लिया हुआ था 2, हम कहते हैं कि सी हमारे पास जो है वो 4 है, सी 4 होगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नो वाले पार्ट में जाएंगे, तो ये देखें नो वाले पार्ट में फिर क्या है कि सी ग्रेटर है, सी यहाँ पे ग्रेटर है ना, ऐसा ही है, सी ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया कि सी ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और उसके बाद ये वाली फॉल्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो जाए और उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसके बाद ये वाली फॉल्स हो जाए या ट्रू हो जाए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपने इसको थोड़ा सा ना फ्लो में लेके चलना है। ये देखें, इफ़ ये वाली कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद हमने एंड के आगे 2 कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है ना, ये 2 कंडीशंस चेक करनी है, ये बी ग्रेटर देन सी वाली और ए ग्रेटर देन सी वाली, और उसके बाद फिर हमने देखना है येस और नो में जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है। और लास्ट पे ऑब्वियसली हम अपने प्रोग्राम को जो है वो स्टॉप करेंगे। उसके बाद है फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट है उसका ग्रेड फाइंड करने कि उसका क्या ग्रेड आया, उसके मार्क्स हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे और फिर उस पर प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे मार्क्स को कि उसने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं, और उसके मुताबिक हम बताएंगे कि ग्रेड क्या है उसका।
तो ग्रेडिंग क्राइटेरिया यूजुअली फ़िक्स होता है कि अगर 85 प्लस हैं तो ए प्लस ग्रेड आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर 80 प्लस हैं तो ए ग्रेड आएगा। तो ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपका फ़िक्स भी हो सकता है। तो आपने पहले ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो अपने पास लिख के रख लेना है कि कितने मार्क्स प्लस है। जैसे यहाँ पे जो है वो 75 से प्लस है तो ए ग्रेड यूज़ हुआ है। तो आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो अपने पास रखना है कि आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। क्या पता आप जो बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे 85 हो, ठीक है ना, वो 85 भी हो सकता है। तो आप फिर अपने उस मुताबिक कंडीशंस लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रेडिंग क्राइटेरिया यूज़ करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे मार्क्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 हैं तो फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, येस वाली कंडीशन। क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमने कहाँ पे जाना है, येस वाले पार्ट में जाना है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो नो वाले पार्ट में जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम येस वाले पार्ट में गए और प्रिंट करवा दिया कि आपका ग्रेड जो है वो ए है, ठीक है। अब अगर उसका ग्रेड ए नहीं है, यानी कि अब उसके 75 प्लस मार्क्स नहीं है, तो क्या होगा, नो वाली कंडीशन में जाएंगे और नो वाली कंडीशन में चेक करेंगे कि क्या 60 प्लस हैं। 60 प्लस होंगे तो बी ग्रेड प्रिंट करवा देंगे, अगर नहीं होंगे तो फर्दर कंडीशंस। तो ये देखें यहाँ पे हमेशा हम नो वाले पार्ट में फर्दर कंडीशंस लगा रहे हैं कि येस है तो ये हमने प्रिंट करवा दिया, उसके बाद नो है तो ये नेक्स्ट एक और कंडीशन आ गई है। अगर इसका भी नो है तो एक और कंडीशन आ गया, अगर इसका भी नो है तो एक और कंडीशन आ गया, और लास्ट पे तो ऑब्वियसली अगर 40 से भी लेस है तो हम जो उसके नो में प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, कि आप जो है वो पास नहीं हो, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो इसकी कंडीशंस जो है वो लगाएंगे। तो कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि आपका सूडो कोड किस तरह से, आपके प्रोग्राम का फ़्लो किस तरह से, आप फ़्लो चार्ट उसी मुताबिक बनाते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारा जो है वो कितने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप हमें यहाँ पे इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।